बात यहां पर अब इंडिया की एक बार फिर से शुरू हुई है। एलएसी पर एक तनाव फिर से बढ़ा है। एलएसी पर चीन फाइटर जेट्स बढ़ा रहा है। ये खबरें आपने भी देखी होंगी, उन खबरों को भी दिखाएंगे। लेकिन इंडो पैसिफिक, जिसमें ताइवान को लेकर बहुत ज्यादा इस वक्त वहां चीन आक्रामक है, उसको लेकर क्या चीजें निकल रही हैं वो बात करें। एक बड़ी खबर उससे पहले, चीन की धमकी के बाद भारत से अमेरिका को आस है, जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं। रक्षा मंत्री हैं अमेरिका के लॉर्ड ऑस्टिन, जनरल थे आर्मी में, अभी अमेरिकी रक्षा मंत्री हैं। वो क्या कह रहे हैं? चीन को रोकने की हिम्मत और ताकत सिर्फ भारत में ही है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के आक्रामक रवैये से दुनिया परेशान है। अमेरिका अपने मित्र देशों के साथ खड़ा रहेगा, यह कहा है लॉर्ड ऑस्टिन ने। तो लॉर्ड ऑस्टिन यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं, हम यही डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इसको एक ऑनेस्ट स्टेटमेंट माने, या ये माने कि एक आर्म्स रेस जो अमेरिका पूरी दुनिया में शुरू करता है, उसी के एक्सटेंशन में यह एक स्टेटमेंट है अमेरिकी रक्षा मंत्री का। आइए जरा जल्दी से देखते हैं इस चीज को कि कैसे यहां पर पूरी दुनिया पर अमेरिका अपना कब्जा नहीं, प्रभुत्व जमाना चाहता है। जो उसकी सुप्रीमेसी है उसको कायम रखना चाहता है। रूस क्या चाहता है? रूस चाहता है कि जो यूरोप है और जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं, जिसमें फिनलैंड और स्वीडन और नॉर्वे को आप देख सकते हैं, उन पर उसका दबदबा कायम रहे। चीन क्या चाहता है? चीन ये चाहता है कि एक तो एशिया और दूसरा जो समंदर है, एक तो पैसिफिक और एक इंडो के अलावा, वो चाहता है कि जो खासकर साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी है, उसमें उसका दबदबा बरकरार रहे। अब एक और फ्रंट आप देख लीजिए, साउथ कोरिया और जापान के साथ नॉर्थ कोरिया का लगातार विवाद है, और यहां पर ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ कहीं ना कहीं अपना प्रभुत्व बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं। अमेरिका की खासकर बात करें, यहां पर यूक्रेन को उकसाकर रूस को कमजोर करने की कोशिश अमेरिका करता रहा। और अब देखिए, अब इसमें ये तो एक रिसर्च का विषय है कि रूस कमजोर हुआ है या नहीं हुआ है इस युद्ध के बाद, लेकिन यूक्रेन बलि चढ़ गया, ये हम सब जानते हैं। ताइवान को उकसाकर चीन को तोड़ने की कोशिश में है अमेरिका। बहुत सारे लोग ये मानते हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट मानते हैं, लेकिन क्या ये संभव है? ऑस्ट्रेलिया और जापान के जरिए चीन को रोकने की कोशिश भी करता है, इसलिए क्वाड भी बना है, इंडिया भी उसमें शामिल है। और ये कहीं ना कहीं अमेरिका की तरफ से एक बड़ी पहल पिछले कुछ दिनों में देखी गई है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेम भी बनाया है, फ्रेमवर्क भी उसने बनाया है। इंडो पैसिफिक में चीन को वो रोकना चाहता है, और वो सबको मालूम है कि चीन को अगर रोकना है तो चीन को रोकने के लिए उसकी आर्थिक ताकत पर चोट करनी पड़ेगी। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिका चीन के सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर्स में से एक है। तो क्या ऑप्शन है उसका? ऐसा क्यों कर रहा है अमेरिका? देखिए, एक तो पूरी दुनिया पर एक छत राज चाहता है, दुनिया का लीडर बनना चाहता है, व्यापार का विकल्प बनना चाहता है। चीन को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है। क्या अमेरिका वैसा कर पाएगा? आर्म्स रेस में, हथियार विक्रेता में नंबर 1 पर बना रहना चाहता है रूस, क्योंकि बहुत बड़ी मिलिट्री पावर और बहुत बड़ा मिलिट्री प्रोड्यूसर, जिसको वेपन्स प्रोड्यूसर जिसको कहा जाता है, वो अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब है। तो क्या उसकी जगह लेना चाहता है अमेरिका? डॉलर की वैल्यू और बढ़ाना चाहता है, और चाहता है कि उसकी सुप्रीमेसी न केवल मिलिट्रीली ही बल्कि उसकी सुप्रीमेसी इकोनॉमिकली भी बिल्कुल बरकरार रहे। प्रोफेसर अमिताभ जी, लेकिन ऐसा कैसे होगा अगर आप उसी देश के साथ ट्रेड भी करते रहेंगे और उसी देश को आंखें भी दिखाते रहेंगे? कैसे होगा ये? देखिए, अमेरिका का 370 बिलियन डॉलर का सरप्लस है चीन के साथ। चीन का अमेरिका के साथ 370 बिलियन डॉलर का सरप्लस है। 60% जो उसका सरप्लस है वो सिर्फ अमेरिका के ट्रेड से आता है। बिल्कुल। तो आप समझ सकते हैं अमेरिका और चाइना एक दूसरे के लिए कितना महत्व रखते हैं। दूसरी बात, आप जो ये यूक्रेन रूस युद्ध देख रहे हैं, उसमें इंटेंशन क्या है पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड का? वो इंटेंशन है यूक्रेन को युद्ध जिताना नहीं, रूस को कमजोर करना, रूस को खत्म करना। शायद ये संभव भी हो। नेक्स्ट स्टेज क्या आता है? चीन सबसे बड़े पावर की तरह उभरता है, और चीन सबसे बड़े पावर की तरह उभरेगा तो जाहिर है रूस उसका मदद करेगा। अगर इस स्थिति में चीन को कैसे कंटेन किया जाए? पहला कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी है इंडिया को उकसाओ, इंडिया को बढ़ाओ और बताओ कि तुम दुनिया के सबसे बड़े पावर हो। दूसरा, जो उसके एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट्स हैं जापान से, ताइवान से, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, उस पर अपना फोर्स रीइंफोर्स करो। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, चीन को पूरे एशिया पैसिफिक में घिरा रहने दो। स्ट्रैटेजिकली, मिलिटरीली और नेवल रूप में पूरी तरह से उसको भूमिबद्ध कर दो। जो पैसेज है, ट्रेड पैसेज है, जो इकोनॉमिक पैसेज है, उस पर अपना कंट्रोल करो। इस सब में इंडिया का एक बहुत बड़ा रोल रहेगा। जी सर। तो सिर्फ स्ट्रैटेजिकली अगर आप देखें,
चीन और अमेरिका के संबंध अभी बहुत मधुर हैं। अगर आप यूक्रेन के युद्ध ये के कह रहे पीछे हैं कि देख लें, चीन और अमेरिका के तो संबंध दो-दो मधुर हैं। घंटे जो बाइडेन साहब चीन के राष्ट्रपति से बात करते हैं, हाँ। हिंदुस्तान से सिर्फ एक बार ही बात किया, उनसे 3 बार बात किया। तो आप समझ सकते हैं इंपॉर्टेंस देते हैं, एट द सेम टाइम उनको एक तरह से एफ्रंटेड भी करना चाहते हैं, उनसे लड़ाई की ठीक है, तो उम्मीद ठीक, नहीं कर रहे हैं, लेकिन ठीक, कहीं ना कहीं ठीक। एक शस्त्र ऐसी देखिए बनाना चाहते हैं। इसी से जुड़ी एक और खबर है। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि चीन और अमेरिका के संबंध बड़े मधुर है, तो फिर ये हो सकता है आईवॉश और दुनिया के लिए कि वो दुनिया के सामने एक दूसरे को बड़ी तल्ख अंदाज में बातचीत करते हो, लेकिन पर्दे के पीछे वो एक अपनी अपनी पॉलिटिक्स खेल रहे हो। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।